धनखड़ को सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। 878 करोड़ रुपए का पूंजीगत बजट है जो विकास के कामों पर खर्च होगा। उसमें से कई सारी चीजों की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने इसमें की है। 3 नई मेट्रो लाइन पेजांगला से जो है वो एयरपोर्ट जाएगी, चौक से मानेसर से जो है केएमपी ऑर्बिटर ट्रेन तक जाएगी। इसी तरह से बहादुरगढ़ में भी ऑर्बिटर ट्रेन से आसोदा तक जाएगी। एक इसी तरह से हेलीपोर्ट की घोषणा भी उन्होंने यहाँ की है। 5000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की बात कही है और उन्होंने इसके साथ साथ कुछ नई सड़कें भी 553 किलोमीटर की वो बनाने की बात की है। एक एलिवेटेड सड़क बल्लभगढ़ में बनाने की बात की है। तो एलिवेटेड रेलवे लाइन बहादुरगढ़ में और कैथल में बनाने की बात आई है। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ को आपने सुना, चूंकि इन्होंने भी बजट को सुना है और जिला स्तर पर पार्टी दफ्तरों में बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बजट सुना गया है। अब ये तारीफ कर रहे हैं कि बजट में क्या कुछ है। पेंशन को लेकर हमने बात की, बहुत सारे दूसरे मुद्दों को लेकर भी बात हुई। गहलोत जी कुछ कहना चाह रहे थे। गहलोत जी देखिए ज्योति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, खासतौर पर ये हमारे जो भाई हैं बजरंग दास जी, ये तो एक रटी में जो ठीक है दुनिया के और देशों के मुकाबले में, उसका खास कारण यही है कि हमने पिछले कठोर समय में भी अपने पूंजीगत व्यय को उसी तरह से किया। हमने ढांचागत विकास के काम किए। हमने कोरोना के समय में भी देश की शानदार सड़कें बनाने का काम किया। तो उसके कारण से हमारा ये जो है देश की इकोनॉमी मजबूत रही, उसी तरह से प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत रहेगी। दूसरे सबसे बड़ी जो इस बजट को एक दृष्टि में देखने में उसका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, सोशल सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी गई है। इससे पहले भी सोशल सिक्योरिटी एक लेवल पर हरियाणा में थी, इसलिए हमने इस बार अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में उस पर प्रस्ताव पास किया था, लेकिन आज उससे भी हम आगे बढ़ गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन जहां 250 रुपये बढ़ाकर 2750 रुपये हो गई है, वहां उसका दायरा भी जो 1,80,000 की आमदनी वालों तक रह गया था, उसको बढ़ाकर 3 लाख आमदनी वालों तक कर दिया गया है। इसी तरह से जो कार्ड पहले भी सरकार में बार बार इस बात की चर्चा चली है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसको हम पार पाएंगे, उसकी शुरुआत हुई है। आयुष्मान कार्ड से हम चिरायु कार्ड पर आए तो हमने एक बड़ी आबादी को कवर किया, 28 लाख परिवारों को कवर किया। अब चिरायु कार्ड में हम और 9 लाख परिवारों को कवर कर रहे हैं। 1,80,000 से 3 लाख के बीच में जो आएंगे, केवल 125 रुपये महीना देते हुए या 1500 रुपये सालाना देते हुए, ये बड़ी बात है। और इसमें सोच आगे की ये भी है, क्योंकि इसकी चर्चाएं आपस में हुई है कि कोई समय ऐसा भी आएगा कि हरियाणा का हर व्यक्ति उसमें कवर हो जाए इसी तरह की एक छोटी राशि देते हुए। तो जिसको जैसे हम दुनिया के देशों में सुनते हैं कि केवल अस्पताल पहुंच जाओ, आपको कोई भी तकलीफ है, उसके बाद अस्पताल आपको संभालेगा, ऐसी स्थिति की तरफ प्रदेश का जाना, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी की दृष्टि से एक ये बड़ा कदम है जो उठाया गया है और इसमें एक बड़ी लेवल पर हम जो है उसमें जाने वाले। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी के कुछ और स्टेप्स आप देखेंगे कि आज अंत्योदय परिवारों के लिए बीमा योजना शुरू की है, जिसमें 6 साल की उम्र से लेकर और अलग अलग राशि का प्रावधान किया गया है। वो भी सोशल सिक्योरिटी की तरफ दृष्टि से एक बड़ा कदम है। व्यापारियों के बीमे की बात, सफाई कर्मचारियों के बीमे की बात और पत्रकारों के मेडिकल क्लेम की बात, ये भी सोशल सिक्योरिटी की तरफ से उठाए गए बड़े कदम है। श्रमिकों के लिए एनसीआर में घर निर्माण करना, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उसी प्रकार से आती हैं कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित करके खड़ा करें। तो एक बड़े स्टेप्स इसमें आए हैं। इसके लिए मैं प्रशंसा करूंगा आज के बजट की, मुख्यमंत्री जी की, कि उन्होंने इस बजट में सोशल सिक्योरिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाया है। जहां मैं देखता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, सिंचाई, एग्रीकल्चर सेक्टर, इस क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दी गई है। हम देख रहे हैं कि 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का विषय जहां रखा है, वहां 50,000 एकड़ जमीन, क्योंकि 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हरियाणा की खराब हो गई है और वो खराब हुई है जल भराव से, वो खराब हुई है जिसको लवणीय भूमि कहते हैं, क्षारीय लवणीय भूमि कहते हैं, उसके कारण से 50,000 एकड़ भूमि को सुधारने का लक्ष्य इस बजट में रखा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। शहद पर एक अनुसंधान केंद्र की उन्होंने बात कही है और मोबाइल जो है पशु अस्पताल, वो बजट में चलाने की बात हुई है। तो लक्ष्य तो उनका और भी बड़ा है, लेकिन इस बजट में इस बार उन्होंने 70 की शायद घोषणा भी की है कि मोबाइल अस्पताल वो शुरू करने वाले हैं, कि जो एक काल मिलते ही फड़ाक देसी जो है पहुंच जाए, जहां भी कहीं पशु बीमार है, पशु को ले जाना मुश्किल होता है,
अस्पताल तक ले जाना भी मुश्किल होता है बीमार होने के बाद, लेकिन अस्पताल अगर पशु के पास पहुंचता है तो एक बड़ी सुविधा इसके कारण से शुरू होने वाली है। इसी तरह से कुछ बड़े शहरों में उन्होंने पशुधन विभाग की तरफ से जो आजकल जो एक चलन बढ़ा है सोसाइटी में पेट पालने का, और पेट के इलाज के लिए बहुत इंटरनेशनल लेवल के अस्पताल शुरू करने की बात की। इसी तरह से उन्होंने किस प्रकार से जल बचाने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है उस पर भी उन्होंने काफी घोषणाएं इस बजट में की हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत, और कुछ नए जलाशय बनाने की घोषणा उन्होंने उन इलाकों में की है जिन इलाकों में पानी की कमी है। इसके साथ साथ कुछ आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी कुछ काम किए गए हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि इस तरह से कौशल विकास पर उन्होंने जोर दिया है, 65,000 नौकरियां देने पर जो उन्होंने। तो ओपी धनखड़ को आपने